वेलकम टू विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस। तो एनसीईआरटी कक्षा 10 के फिजिक्स भौतिक विज्ञान का 15वां क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब तो प्रश्नानुसार दिया गया बिंब की लंबाई h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर h इक्वल टू तो बिंब की लंबाई h की वैल्यू दिया 7 सेंटीमीटर। अब दिया है कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी f की वैल्यू जो दिया है, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए नेगेटिव होगा 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वस्तु की दूरी दी गई u इक्वल टू यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो 27 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब दिया है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, फोकस कहाँ पर रखा जाए या पर्दा कहाँ पर रखा जाए, तो पर्दे पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है और प्रतिबिंब का साइज मतलब h डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई या साइज कह सकते हैं। तब देखिएगा, लेंस के फार्मूले से दर्पण के फार्मूले से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f से 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u या 1/v इक्वल टू 1/-18 माइनस प्लस 1/27। हमें इसका एलसीएम लेना है, तो 1/v इक्वल टू 54, इसका एलसीएम होगा 18 3 54, तो -3 प्लस 27 दूना 2, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/54 या v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। अर्थात पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। जो पर्दा है उसे दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब देखिएगा, आवर्धन के सूत्र से m इक्वल टू h डैश अपान h इक्वल टू -v अपान u। अब यह बताया जा चुका है कि v और u का मान सदैव साइन के साथ लेंगे। आवर्धन के सूत्र में v और u का मान सदैव साइन के साथ लेंगे। तब देखिएगा, h डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h इंटू -v अपान यू हो जाएगा, -v अपान यू या h डैश इक्वल टू h की वैल्यू दिया 7 सेंटीमीटर, v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर, तो माइनस प्लस 54 सेंटीमीटर। u की वैल्यू -27 सेंटीमीटर, तो -27 सेंटीमीटर, 27 दूना 54 या h डैश इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। अतः स्पष्ट है कि जो वस्तु का ऊंचाई है वह 14 सेंटीमीटर है और यह निगेटिव है, मतलब उल्टा है, और जब उल्टा होगा तो वास्तविक भी होगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f की वैल्यू पूछा है प्रश्नानुसार, जिसकी क्षमता p पावर -2.0 डायोप्टर है। तो आप लोग जानते होंगे कि अवतल लेंस की क्षमता सदैव निगेटिव और उत्तल लेंस की क्षमता सदैव पॉजिटिव होती है। और पूछा है यह किस प्रकार का लेंस है, क्योंकि माइनस साइन है अतः यह कॉनकेव है, यह अवतल है, यह अवतल लेंस है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है उसके दूरी का व्युत्क्रम होती है, अतः p इक्वल टू 1/f और f इक्वल टू 1/p या f इक्वल टू 1/-2 या f इक्वल टू -0.5, यह सदैव मीटर में रहता है, यह f इक्वल टू -50 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। तो जो
फोकस दूरी हो गई वह -50 सेंटीमीटर हो गए। अब चूंकि इससे भी ज्ञात हो सकता है क्योंकि फोकस दूरी निगेटिव है अतः लेंस अवतल होगा। 17 नंबर क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है तो P की वैल्यू दी गई +1.5 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी F की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, मतलब कि उत्तल है अथवा अवतल है। तो चूंकि इसकी जो क्षमता है वह पॉजिटिव है अतः उत्तल है और उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी कहते हैं। तो यहीं से पता चल गया कि यह अभिसारी है। अब देखिएगा F=1/1.5 या F= हम इसको सेंटीमीटर में लेना तो यह 100 हो जाएगा अपान, हम इसको या ऐसे भी कर सकते हैं मीटर या 10/15 मीटर। हम इसको 100 से गुणा करते हैं 10/15 × 100, 5 या 15, 5 दूना तो हो जाएगा 200/3। कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 3 × 18 और यह 3 × 18, 3×18.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम फिर से हल कर दे रहे हैं क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो F=1/P को हम लिख सकते हैं 1/1.5। इसको F= हम 10/15 लिख सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 100 से गुणा कर देंगे। अब हम इसे 5 से काट दें तो 5 या 15, 5 दूना 10, तो F=200/3 यह आ गया सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी यह हो गई क्योंकि यह पॉजिटिव है अतः उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस इसी को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो एनसीईआरटी का जो अभ्यास प्रश्न है वो खत्म हो गया है। कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तथा मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक फॉर वाचिंग। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।